आगे अपन आते हैं कि एक शब्द सुनाई देगा अपने को, फलन के प्रांत, सह प्रांत और तथा परिसर। फलन के प्रांत, सह प्रांत और परिसर। संबंध के भी प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर थे। फलन के भी प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर होंगे, लेकिन दोनों में अंतर होगा। क्या अंतर होगा बेटा, वो दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में एक समुच्चय ए, ठीक है बेटा, और ये है अपने पास में समुच्चय बी। अब यहां पर अवयव है 1 2 3 4, और साहब यहां पर है ए बी सी और डी और ये आ गया साहब। अब यहां पर ये है साहब, इसको अपन ने कहा कि साहब एक फलन है एफ जो ए से बी में परिभाषित है। ठीक है बेटा। अब पहले तो ये बताया कि अपन ने ये फलन है कि नहीं है, तो अपन ने देखा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, अर्थात समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं है। दूसरी बात, समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के दो या दो से अधिक अवयवों से कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब ये संबंध फलन है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं प्रांत और परिसर की और सह प्रांत। यहां पर आप याद करो, संबंध का प्रांत क्या था बेटा? संबंध का प्रांत ये था कि संबंध में जो संबंध अपन लिखते हैं क्रमित अंकों के रूप में, तो जो उनका प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है उसको अपन प्रांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रांत क्या है साहब? यहाँ फलन का प्रांत, देखना बेटा, फलन का प्रांत ये वास्तव में क्या होगा? ये वास्तव में समुच्चय ए के समस्त अवयवों का समुच्चय होगा। जैसे 1 2 3 4 ये प्रांत होगा, या इसको समुच्चय ए को भी अपन फलन ए का प्रांत कह सकते हैं। संबंध में अगर कोई अवयव नहीं आता था, खाली छूटता था, तो अपन उसको प्रांत में शामिल नहीं करते थे। लेकिन फलन में ऐसा कोई अवयव होगा ही नहीं जो खाली छूटे, और अगर खाली छूटेगा तो वो फलन ही नहीं होगा। तो जब फलन ही नहीं होगा तो प्रांत कहां से आएगा? तो फलन का प्रांत जो है वो वास्तविकता में समुच्चय ए ही होता है। तो यहाँ पर समुच्चय ए क्या है? फलन का प्रांत है। अब जो फलन के प्रांत के अवयव जो हैं, ठीक है, या फिर समुच्चय ए के जो अवयव हैं उनके प्रतिबिंबों का समुच्चय, समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय, वो क्या कहलाएगा बेटा? परिसर। वो क्या कहलाएगा? फलन का परिसर। फलन का परिसर ये हो गया बेटा। क्या होगा फलन का परिसर? जो जो इसका प्रतिबिंब है, जैसे ए का प्रतिबिंब क्या है? ए और बी और सी और ये डी, ये सब क्या है? 1 2 3 4 के क्रम से प्रतिबिंब है। 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है। ये सब क्या है? फलन के परिसर के समुच्चय में आएंगे। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन फलन का सह प्रांत। तो फलन का सह प्रांत वास्तविकता में क्या होता है? फलन का सह प्रांत समुच्चय बी। अब साहब सह प्रांत और परिसर में क्या अंतर होगा? यहाँ पर सह प्रांत और परिसर में यह अंतर है कि परिसर में केवल उन अवयवों को शामिल किया गया है जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान है। या फिर ऐसे समझिए कि परिसर में केवल उन अवयवों का समुच्चय
शामिल किया गया है जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, लेकिन सह प्रांत में जितने भी समुच्चय बी के अवयव हैं उन सबको शामिल कर लेते हैं। देखो आप, ए बी सी और डी और ई, ये आ गया था। ये आया अपने पास में फलन के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर के बारे में। एक और उदाहरण ले लेते हैं बेटा। यहाँ पर अपन ने लिया साहब उदाहरण, एक और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ये है अपने पास में समुच्चय ए और इसके अंदर अवयव है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, यहाँ पर है अपने पास में समुच्चय बी और इसके अंदर अवयव है अपने पास में ए बी सी डी और साहब ये रहा। अब ये फलन एफ लिख दिया साहब, ए से बी में परिभाषित। अब एक का संबंध है किससे? देखो आप, ए से। 2 का संबंध भी ए से है, 3 का बी से है, 4 का सी से है, 5 का डी से है, 6 का भी डी से है और 7 का भी डी से है। ई का किसी से संबंध नहीं है। अब पहले तो अपने को ये जांच करनी है कि क्या ये फलन ये संबंध फलन है कि नहीं है। तो यहाँ पर पता चला कि 2 जांचों से पता चल जाएगा कि ये संबंध फलन है कि नहीं है। पहली जांच क्या है कि साहब समुच्चय ए में कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान ना हो, अर्थात समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटा, हो गई बात क्लियर। अब साहब दूसरी बात कि समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव का समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये फलन एफ जो है फलन है। यहाँ पर अपन कह देंगे कि साहब एफ जो है ये फलन है। अब बात करते हैं अपन फलन के प्रांत की। तो बेटा फलन का जो प्रांत है वो क्या कहलाएगा अपने पास में? फलन का प्रांत समुच्चय ए के समस्त अवयव क्या कहलाते हैं? फलन का प्रांत कहलाते हैं। तो ये देखो आप, फलन का प्रांत, फलन का प्रांत क्या होगा बेटा? ये होगा अपने पास में, देखना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब, और ये बराबर है किसके? समुच्चय ए के। अच्छा, परिसर, फलन का परिसर, फलन का परिसर, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब फलन का परिसर क्या है साहब? फलन के परिसर के लिए मैंने कहा कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के प्रतिबिंबों से बना हो। तो यहाँ पर कौन कौन प्रतिबिंब है समुच्चय ए के अवयवों का? ए है, बी है, सी भी है और डी भी है। ये आ गया साहब, ई बच गया साहब। अब ई को अपन अकेला छोड़ थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो अपन क्या काम करते हैं? फलन का सह प्रांत लिखते हैं साहब, सह प्रांत। अब सह प्रांत क्या होगा मेरे लाल? तो वो होगा अपने पास में ए बी सी डी और ई, ये आ गया। तो अपने को यहाँ पर फलन का प्रांत, फलन का परिसर और फलन का सह प्रांत निकालने का तरीका आ गया। अब आते हैं अपन कुछ प्रश्न करते हैं, बड़े मजेदार प्रश्न है। अपने को केवल ये बताना है कि साहब ये जो दे रखा है संबंध, ये फलन है कि नहीं है? ए से बी में परिभाषित ये फलन है कि नहीं है? दोनों तरीके से। इसमें क्या काम करते हैं? जैसे पहला करता हूं मैं। अब पहले वाले में मैंने क्या काम करा? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा दिया। कैसे? कि इसको मैं फोटो से बताता हूं। किससे बताऊंगा बेटा? फोटो से। देखो आप कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा समुच्चय ए और यहाँ पर लिखा समुच्चय बी, क्योंकि फलन अपन परिभाषित कर रहे हैं समुच्चय ए से बी में।
तो यहाँ पर ए में कौन था, ए बी सी। इसमें कौन था, 1 2 3 4। अब देखो आप F1 की बात करते हैं कि साहब ये F1, अब ये बताना है कि ये फलन है कि नहीं है। देखना बड़ा मजा आएगा बेटा। यहाँ पर ए का 1 से संबंध है, डन टन टन। बी का 2 से संबंध है, डन टन टन। सी का 3 से संबंध है, डन टन टन। अब अपने को ये बताना है कि साहब ये संबंध फलन है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए अपने को 2 जांचें करनी पड़ेंगी। पहली क्या जांच थी बेटा, कि समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखो आप ए बी सी तीनों में से कोई खाली नहीं है, पहली जांच पास। अब बची दूसरी जांच कि समुच्चय ए के किसी भी एक अवयव का समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अरे कहाँ हो रहा, देखो ए का भी 1 से है, बी का भी 2 से है, सी का भी 3 से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लाल यहाँ पर F1 फलन है। ये क्या है बेटा, फलन है। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। वही फोटो बना देते हैं, फोटो। ये देखो आप ए और बी, और ए से बी में परिभाषित है, ठीक। अब इसमें कौन से अवयव थे, ए बी सी, और यहाँ कौन था बेटा, 1 2 3 4। ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ए का 2 से संबंध है, वाह वाह, और साहब बी का 3 से संबंध है, वाह वाह, और सी का 4 से संबंध है, वाह वाह, और भैया बी का 4 से और संबंध है, वाह वाह। अब साहब यहाँ पर अपन जांच करने गए। पहली जांच कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अवयव से संबंध होना चाहिए। मतलब ये समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखो आप, कोई भी अवयव खाली नहीं है, समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं, ठीक है। तो पहली जांच में ये पास हो गया। अब रही दूसरी जांच। दूसरी जांच क्या है मेरे लाल, दूसरी जांच है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा, अरे ये बी का जो है 2 अवयवों से संबंध है, देखो आप 3 से भी है और बी का 4 से भी है। तो इसका मतलब दूसरी जांच में ये संबंध फेल हो गया। तो यहाँ पर F2 जो है ये फलन नहीं है। ये क्या है बेटा, फलन नहीं है। आई बात समझ में। और देखते हैं, ऐसी क्या बात करी भाई, F3 और F4 भी देखो क्या है साहब। वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14। तीसरे नंबर पे अपन ने क्या काम करा, फोटो बनाई, फोटो। गाना भी है ना, तू खींच मेरी फोटो। ये देखो आप ए और ये बी, ठीक है बेटा। अब समुच्चय ए में कौन कौन अवयव थे, ए बी और सी, और इसमें थे 1 2 3 4। अब ए का संबंध है 4 से, ये देखो आप, टन टन टन। बी का संबंध है 4 से, ढन टन टन। सी का संबंध है 1 से, ढन टन टन। बस इसको क्या कहा गया है, F4। अब अपने को ये बताना है कि F4 जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, क्या ये फलन है। तो ये देखने के लिए अपने को 2 जांचें लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा। और 2 जांचें कौन कौन सी होंगी, वो होंगे कि साहब समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखो समुच्चय ए का कोई अवयव खाली नहीं है। तो इसका मतलब पहली जांच में ये पास हो गया। दूसरी जांच देखते हैं। दूसरी जांच क्या कहती है कि समुच्चय ए के किसी एक अवयव का समुच्चय बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होना चाहिए।
तो वो यहाँ देखो नहीं हो रहा, ए का भी एक से है, बी का भी एक से है, सी का भी एक से है। ठीक है, तो इसका मतलब F4, अरे राम 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 राम, ये F3 था बेटा। F3 जो है ये क्या है, फलन है। यह आ गया, ये क्या है, फलन है। एक और देखते हैं चौथे नंबर पर। हाँ भैया, इसका नाम है F4। तो यहाँ पर अपन ने पहले फोटो बनाई, ये देखो आप ए, और इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। फिर दूसरी फोटो बनाई समुच्चय बी की, इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। ये हो गया साहब। अब इसके अनुसार देखो आप, इसको लिखा F4। ठीक है, ये वाली गलती तो माफ कर दी ना आपने, यहाँ मैंने F4 की जगह, सॉरी F3 की जगह F4 लिख दिया था। अब ये है साहब F4। अब यहाँ पर ए से बी में परिभाषित है। अब साहब यहाँ पर ए का संबंध 1 से है, टन टन टन। बी का संबंध, सॉरी ए का संबंध 2 से भी, अरे, और ए का संबंध 3 से भी, अरे, ए का संबंध 4 से भी। भैया ये क्या कर रहा है, ये ए जो है ये तो 4 से संबंध बना रहा है, आखिर बात क्या है। अब यहाँ चेक करने गए, क्या चेक करा साहब, जांच करी कि साहब समुच्चय ए का कोई अवयव खाली तो नहीं है। तो यहाँ तो एक छोड़ो, दो खाली हैं, तो पहली जांच में फेल। दूसरी जांच क्या है कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के 2 अवयवों से संबंध नहीं रखता हो। तो यहाँ तो 4 से रख रहा है भैया। तो इसका मतलब F4 जो है ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है मेरे लाल, ये अपन ने ये देखा कि साहब फलन होता क्या है, फलन की परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे कि संबंध, ये संबंध फलन है, ये तो अपन ने देख लिया। अपन ने ये भी देखा कि फलन का प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक है बेटा, अभी तक अपन ने जिन प्रश्नों को देखा उन प्रश्नों में केवल अपन यह बता रहे थे कि दिया गया संबंध फलन है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो अपन ने कुछ नहीं बताया। पढ़ा अपन ने जरूर था कि फलन के प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, सह प्रांत क्या होते हैं। लेकिन अब कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि फलन f R से R में, यदि फलन f R से R में इस प्रकार परिभाषित है, R क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब साहब फलन R से R में परिभाषित है और फलन क्या है कि x का फलन बराबर है x स्क्वायर के। अगर अपन ये माने कि a जो है प्रथम अवयव जो है x है, तो जो द्वितीय अवयव मिल रहा है अपने को वो x स्क्वायर करके मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अपने पास जो रिश्तेदारी दे रखी है वो ये दे रखी है साहब x स्क्वायर। इसको कई लोग y भी बोल देते हैं या b भी बोल देते हैं, अपन b लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक y विद्यमान है। और जब पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू हो तो अपने छोरे का नाम अपन पप्पू नहीं रखते, क्योंकि जब टॉफी के लिए बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको बी। ठीक है बेटा, अब पहले मैं इस प्रश्न को समझता हूं। यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है R और R दूसरा भी समुच्चय है, क्योंकि फलन जो है R से R में परिभाषित है। इस R में मैं समझ संख्याओं को तो लिख नहीं रहा, कुछ एक संख्याएं लिख लेता हूं। जैसे लिखा मैंने -1, -2, 0, 1 और 2, ये लिख लिया था। अब x यहां से उठाना है, इसमें रखना है, तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर, जो किसका मान होगा, b का। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो है -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 और भी आगे, क्योंकि भाई यहाँ पे भी है वही संख्या है, लेकिन यहाँ मैंने बढ़ाया नहीं। अब साहब मैंने जैसे x का मान यहाँ पर -1 रखा तो मुझे प्राप्त हुआ ये प्लस का 1, -2 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे
तो क्या आ गया बेटा 4। 0 का वर्ग क्या आएगा बेटा 0। 1 का वर्ग क्या आएगा बेटा 1 और 2 का वर्ग क्या आएगा 4। ये आ गया साहब। इस संबंध को अपन क्या कह रहे हैं फलन। ये फलन है साहब, वो कह रहा है कि ये फलन है। अब फलन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पहला समुच्चय है इसका कोई भी अवयव खाली नहीं होगा। दूसरी बात, इसके किसी एक अवयव का इसके किन्हीं 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न वाला कह रहा है कि ये फलन है। अब अपने को यहां पर बताना है कि इस फलन f का परिसर क्या होगा। परिसर क्या था बेटा? परिसर वो था कि जो इन अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय है वो कहलाता है परिसर। अब यहां पर अपन इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दो, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़ दो, तो जो धनात्मक वास्तविक संख्या है वो इस वास्तविक संख्याओं का प्रतिबिंब होगी ही होगी। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को छोड़ दिया। अब अपन इसका जब परिसर लिखेंगे तो देखो आप कैसे लिखेंगे। फलन f का परिसर, f का परिसर क्या होगा बेटा? f का परिसर कि यहाँ पर एक संख्या है, इस परिसर में कोई संख्या है, वो लिख दिया अपन ने a, और वो a इस प्रकार है कि उस a का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। उस a का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और साहब या फिर अनंत से छोटा है। और ये a कहां से लिया गया है साहब? a जो है ये आएगा कहां से? समुच्चय R से, यानी के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। ये इसका आंसर हुआ पहले वाले। ठीक है मेरे राजकुमार। अब आते हैं अपन दूसरे पर। दूसरे में क्या दे रखा है कि साहब यहाँ पर x जो है इसके फलन का मान निकालो, जिसके लिए ये 4 आता है। मतलब ये है कि अपने को इस 4 का पूर्व प्रतिबिंब बताना है। मतलब क्या बताना है कि इस 4 का पूर्व प्रतिबिंब, तो वो तो यही दिखाई दे रहा है। क्या है साहब वो पूर्व प्रतिबिंब? ये कह रहा है कि साहब यहाँ पर अगर x है और इसके बराबर है 4, तो आप x के मान बताओ। तो आपको याद है कि जब मैं x बराबर -2 रखता हूं तो यहाँ पर मेरे को -2 इसका मान 4 प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि x की जगह -2 रखते ये आ गया। और साहब जब x का मान मैं +2 रखता हूं तब भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? तब भी 4 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 4 है वो समुच्चय इस प्रकार से आ जाएगा कि क्या क्या -2 और +2। ये हो गया। कितनी सिंपल सी बात। तीसरे में क्या कह रहा है साहब कि -1 ये किसका प्रतिबिंब है? तो यहां पर देखो आप, ये रहा -1 ऋणात्मक संख्या। तो अपन ने तो कहा कि साहब ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि परिसर में बताया अपन ने, परिसर में कौन है? जो इसका प्रतिबिंब हो। अब ऋणात्मक संख्याएं तो परिसर में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं fy बराबर -1 लिखता हूं, ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूं कि साहब -1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि साहब -1 है ना, -1 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ये हो गया बेटा। कितना आसान सवाल है।
ठीक है, अपने से इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और बताते हैं, एक और देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक समुच्चय है ए, इसके अंदर अवयव है -2, -1, 0, 1, 2, और फलन f जो है a से r में परिभाषित है, और उसमें रिश्तेदारी क्या है कि x की घात 2 + 1 इसके द्वारा परिभाषित है। तो आपको फलन f का परिसर ज्ञात करना है। क्या याद करना है आपको? फलन f का परिसर। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या दिया हुआ है साहब? हल ज्ञात करने गए साहब। हल में सबसे पहले क्या देखते हैं अपन? दिया है, देखना मेरे राजकुमार, दिया है। क्या दिया है कि a बराबर, यहाँ पर समुच्चय में दे रखा है -2, -1, 0, 1 और 2, ये दे रखा है। और यहाँ पर जो संबंध है a से कहां पर है? r में। a क्या है? ये समुच्चय। यहाँ पर r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और रिश्तेदारी क्या है बेटा? कि फंक्शन ऑफ x बराबर दे रखा है x², यानी कि x की घात 2 + 1 के। अब पहले मैं यहाँ फोटो बना लेता हूं, क्योंकि भैया अपन तो फोटो बनाते हैं। ये है a, इसके अंदर अवयव क्या थे बेटा? -2, -1, 0 और 1 और 2। ये जो है, ये है अपने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें संख्याएं लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत सारी संख्या आएंगी। अब क्या क्या संख्या आएंगे वो देखते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले मैंने x यहां से लेना है। कहां से? समुच्चय a से। तो जब x बराबर, मैंने क्या लिखा? -2, तो यहाँ पर ये -2। अब -2 का वर्ग + 1 कितना हुआ बेटा? 5। ठीक है ना? तो यहाँ पर -2, अच्छा 5 तो वास्तविक संख्याओं में होगा कि नहीं होगा? ये देखो, ये फिर आए अपन जब x बराबर -1, तो यहाँ लिखेंगे अपन -1। अब इस -1 का वर्ग, और साहब ये क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो यहाँ 2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। फिर जब x बराबर जब अपन 0 लिखेंगे तो क्या होगा बेटा? देखो तो जरा, 0 का वर्ग + 1। अच्छा, ये 1 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होगा कि नहीं होगा? होगा साहब, ये भी आ गया। फिर अपन ने जब x बराबर 1 रखा, तो यहाँ पर अपने पास में आएगा, ये देखो आप, 1 की घात 2 + 1, तो ये आ गया अपने पास में, ये देखिए आप। ठीक है बेटा, फिर आए अपन कि जब x बराबर ये 2 होगा, तो यहाँ पर आया अपने पास में 2 की घात 2 + 1, और ये क्या आ गया? 5। तो भैया इसका संबंध किससे होगा? 5 से। ये अपन ने क्या काम करा? जो दिया गया फलन था उसके अंदर जो रिश्तेदारी थी उससे एक चित्र बना लिया। ये अब अपने को क्या बताना है बेटा? इसका परिसर बताना है। क्या बताना है मेरे लाल? परिसर। मैं आपको तीनों बता देता हूं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो क्या है? 1, 2 और 5। यहाँ पर जो अपने को, यही लिख देता हूं, है ना? यहाँ पर f का परिसर, फलन f का परिसर क्या होगा बेटा? जो प्रतिबिंबों का समुच्चय है उसको अपन परिसर कहते हैं। तो ये आ गया 1, 2, 5।
अब यहाँ पर पूछा नहीं है कि साहब इसका प्रांत क्या है और इसका सह प्रांत क्या है, लेकिन अपन ऐसे ही होशियारी मारने के लिए लिख देते हैं एफ का प्रांत क्या है बेटा, तो एफ का प्रांत है समुच्चय ए। एफ यानी कि फलन का प्रांत क्या है, समुच्चय ए। ठीक, अच्छा एफ का यानी कि फलन एफ का सह प्रांत क्या है, सह प्रांत ये है समुच्चय आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये परिसर तो क्या 1 2 5, भाई जो प्रतिबिंब थे या प्रतिबिंबों का समुच्चय वो आया अपने पास में परिसर। ठीक है बेटा, अब अपने को प्रांत और सह प्रांत ये तो समुच्चय ए और समुच्चय आर है। अब अपन बात करेंगे कल, ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे फलनों के प्रकार के बारे में कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या रिश्तेदारियां होती हैं, ये चीज अपन कब देखेंगे, कल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।